सभी लोग हाथ जोड़ेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम मंगलम सर्वकल्याणकारकम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। ये थोड़ा ठीक करना, ऊंचा नीचे की वजह से डिस्टर्बेंस ज़्यादा टाइट है। ऐसे एकदम बस बस। हाँ, हेलो हेलो। हम सभी लोग धर्म परीक्षा नामक ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे हैं। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान की, जय बोलिए वर्तमान युग के शासन नायक चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की। हम सभी लोग धर्म परीक्षा नामक ग्रंथ स्वाध्याय कर रहे हैं। सभी बच्चे बड़े यथास्थान बैठे हुए हैं, बहुत आपका उपकार है। संस्कार आया था क्या हुआ बेटा? संस्कार आया था ना? यहाँ जो कल का अध्याय हमारा चल रहा था कि मनोवेग और पवन वेग, दो भाई हैं, दो दोस्त हैं, लेकिन दोनों दोस्तों में बहुत प्रगाढ़ प्रेम है। संस्कार दिखे तो उसे भेज देना बेटा, है या कॉल कर देना। वह दोनों दोस्त एक दूसरे के बिना रहते नहीं, किसी कारणवश एक दोस्त जो मनोवेग है वह अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से वर्तमान भव में जो उसके परिवार के द्वारा पाला गया धर्म है उसको मान रहा है। फिर कैसे चला रहे बेटा? है वह दोस्त सम्यक दर्शन का पालन कर रहा है। अपने पिछले भव के संस्कार और वर्तमान भव में जो उसके माता पिता के संस्कार हैं उनके कारण से, परंतु पवन वेग मिथ्या दर्शन को मान रहा है। वेदों को, ब्राह्मणवाद को एवं अन्य संसार दर्शन में ही मोक्ष को सुख मान रहा है। संसार के अंदर रह करके ही उसे लग रहा है कि यहीं पर मोक्ष है। जैसे हिमालय पे जाते ही लोगों को लगता है कि यही स्वर्ग है, कहीं समुद्र के किनारे घूमने जाते हैं तो लगता है यही स्वर्ग है, गर्मी के दिन में अगर एसी मिल जाए तो यही स्वर्ग है, तो स्वर्ग जाने की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार से ही जो पवन वेग है इस संसार में ही रहते हुए उसे स्वर्ग लग रहा। क्या हुआ बेटा? परंतु जो उसका दोस्त है मनोवेग, उसको अपने दोस्त की जान बचानी है। इस मिथ्यात्व रूपी भवसागर से, इस मिथ्या दर्शन रूपी सर्प से, इस मिथ्यात्व रूपी जहर से, इस मिथ्यात्व रूपी मृत्यु से जान बचाने के लिए वह मनोवेग बहुत जद्दोजहद कर रहा है।
बहुत प्रयत्न कर रहा है, उसका पुण्य जागा तो उसको साक्षात अरिहंत भगवान तक के दर्शन हुए। हम और आपको कभी हुए हैं क्या? मंदिर में प्रतिमा ही मिलती है हमें तो, चाहे पत्थर की हो या धातु की हो या जिनवाणी मिलती है, परंतु इन इंद्रियों के माध्यम से हम प्रत्यक्ष अरिहंत को इस भव में नहीं देख पा रहे जिस स्थान पे हम रहते हैं। परंतु मनोवेग ऐसे कुल में, ऐसी जाति में, ऐसे स्थान में उसका जन्म हुआ है जिसको विद्याधर की नगरी कहते हैं। उस नगरी पर हर समय हर काल में तीर्थंकरों के, अरिहंतों के दर्शन हुआ करते हैं। अगर नहीं भी हो तो वे विद्याधर पूरे के पूरे 2.5 दीप में 45 लाख योजन से उड़ कर अपने वाहनों की सहायता से, अपनी विद्याओं की सहायता से जा सकते हैं। तो जब कभी भी जहां कहीं भी उनका मन करेगा तो वो जाकर के विदेश क्षेत्र में जो तीर्थंकर हैं उनके समूह शरण में जा सकते हैं। वहां जो अन्य अरिहंत परमेष्ठी हैं, जो तीर्थंकर नहीं भी हैं, अन्य परमेष्ठी हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। वहां जो गणधर इत्यादि हैं उनके दर्शन कर सकते हैं। अगर उनका मन तीर्थंकर के समूह शरण में या अरिहंतों के दर्शन का नहीं भी कर रहा है तो जाकर के जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं सुमेरु पर्वत इत्यादि पर, वहां पर जाकर के दर्शन कर सकते हैं। ऐसे वह पुण्यशाली जीव हैं। और उसके बाद भी जब उसे पहली बार मौका लगा कि अरिहंत भगवान के उसको प्रत्यक्ष दर्शन हुए उज्जैन नगरी में, तो उसने सबसे पहला प्रश्न पूछा कि मेरे दोस्त को सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है, मैं उसे संसार से, इस भव सागर से, कुएं से कैसे निकाल सकता हूं। तो अरिहंत भगवान ने अपने केवल ज्ञान में देख करके उसको उत्तर दिया कि तू उसे अगर पटना ले जाएगा तो उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। अब रास्ते में अपने वाहन से वह मनोवेग वापस जा रहा है, तभी उसको अपना मित्र दिखाई दे जाता है। दोनों मित्र का परस्पर संवाद होता है कि तुम इतने दिन से मुझे छोड़ करके क्यों चले गए। अब अरिहंत भगवान की बात मनोवेग को याद है कि कैसे भी बहला फुसला करके इसको मुझे पटना लेकर के जाना है, और मेरा मित्र तो मिथ्या दर्शन वाला है, तो उसको मैं उसके हिसाब से ही कुछ बातें बताता हूं, तो हो सकता है वह पट जाए और पटने के बाद मेरे साथ पटना चल दे। दोनों लोग आखिरकार पट जाते हैं। मनोवेग के झांसे में वह पवन वेग आ जाता है। पवन वेग को जिनेंद्र भगवान के दर्शन में बिल्कुल भी आस्था नहीं थी, उसे अन्य संसारी देवी देवताओं में, वेदों में आस्था थी। इसी प्रकार की रचना पटना में भी प्रायः होती है, तो उसी प्रकार से उसी की तारीफ के पुल मनोवेग ने उसके सामने बांध दी। उन तारीफों को सुन सुन करके, उस मार्केटिंग को सुन सुन करके उसके लिए बहुत मन में बहुत ही आकुंठा जागृत हो गई पवन वेग के कि चलो मुझे लेकर के पटना, मुझे तो अभी इसी वक्त चलना है। अगले दिन भोजन इत्यादि करके दोनों दोस्त वहां चल पड़ते हैं। वहां पहुंचने के बाद में, क्योंकि बहुत सुंदर थे, विद्याधर थे, ये भूमि गोचरी की नगरी थी। जिस स्थान पे अभी हम रह रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, दिल्ली, आगरा, गुजरात, MP, पूना, महाराष्ट्र, नासिक इत्यादि, ये सभी स्थान भरत क्षेत्र के आर्यखंड के अंदर आते हैं। यह सभी स्थान भूमि गोचरी स्थान कहलाते हैं, जहां पर जमीन पर चलने वाले लोग गोचरी करते हैं। जैसे गाय चरती है, गो माने गाय, वैसे हम भी चर लेते हैं। हम भी जमीन पर ही खाते हैं, थोड़े से गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली से थोड़े से सभ्य हैं। अंकल जी देखना बाहर कुछ लोग गए तो निकाल देना, फालतू आए। तो भूमि गोचरी लोग हैं हम सभी भी, और उस समय जो पटना में भी रहते थे वे सभी। जो आर्यखंड के अतिरिक्त जो स्थान हैं वो सब भूमि गोचरी नहीं कहलाते, वो विद्याधर कहलाते, उड़ते। कुछ लोग
चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज बन जाते हैं, वो भी हवा में उड़ते हैं, आकाशगामी विद्या मिल जाती है। देव इत्यादि को वैक्रिय रिद्धि होती है, विक्रिया से वो शरीर बनाते हैं, उस स्वर्गों में रहते हैं, या व्यंतर देव भवनत्रिक कहलाते हैं। व्यंतर भवनवासी और ज्योतिष 3 प्रकार के देव भवनत्रिक कहलाते हैं। और स्वर्ग में रहने वाले देव जो वैमानिक देव हैं, जो 16 स्वर्ग और अनुत्तर ग्रैविक और अनुदिश इत्यादि में रहते हैं, वे सभी वैमानिक स्वर्गवासी देव कहलाते हैं। परंतु हम लोग जहां पे रह रहे हैं, हम सब भूमि गोचरी कहलाते हैं, हम जमीन पर चलते हैं। अगर हमें आकाश में जाना है तो हमें किसी ईंधन के माध्यम से, पेट्रोल, डीजल, कोयला, बिजली इत्यादि के माध्यम से, जो वर्तमान के ईंधन है, उन उपकरणों के माध्यम से हम आकाश में उड़ सकते हैं, लेकिन खुद से, अपने हाथों से, अपने पंखों से नहीं उड़ सकते। कैसे? किसी यंत्र के सहायता से या किसी यंत्र पर बैठ करके हम जा सकते। परंतु ये लोग विद्याधर थे, बहुत सुंदर थे, अलग ही प्रकार की इनकी वेशभूषा थी, अलग ही प्रकार का इनका रंग रूप था, अलग ही प्रकार की इनकी शरीर की ऊंचाई थी, हाइट थी। इनको देख करके बहुत सारी स्त्रियां, बहुत सारे पुरुष आश्चर्यचकित हो गए और देखते रहे। इन लोगों ने ऐसे ही इनके मन में आया कि लोग हमें देख करके आश्चर्यचकित हो जाएंगे, तो घास और लकड़ी अपने शरीर पर बांध ली। तो जब घास और लकड़ी बांध ली तो कुछ लोगों को लगा कि घास और लकड़ी बेचने वाले आए हैं, लेकिन लग तो नहीं रहे। इनका रूप, रंग, शरीर, हाइट इत्यादि देख करके बड़े विचित्र प्राणी दिख रहे। कुछ लोगों ने कहा कि अपने को क्या करना, फालतू बाहर की बकवास देख करके अपने आत्मा में रहो, अपने मन में रहो, ये सब बेकार की चीजें हैं, टाइम खराब होना है, कर्मों का बंद होना है, पाप का बंद होना है, चक्कर में मत पड़ो। कुछ लोग भीड़ लगा करके घेर करके उन्हें देखने लग गए। कुछ स्त्रियां उनको देख करके काम के वशीभूत हो गए। हाय काश ये मेरे पति होते, हाय काश ये मेरे बॉयफ्रेंड होते, हाय काश ये मेरे साथ रहते। तो स्त्रियां उनका रूप रंग देख करके लालायित हो गई। वहां पर अब आगे क्या होता है, अब आगे पढ़ते हैं। कुछ स्त्रियां बोली कि ये कामदेव एक है, यह जो प्रसिद्धि है उसको नष्ट करने के लिए ही मानो वह कामदेव निश्चय से 2 प्रकार का हो गया है। कामदेव यानी कि इतना सुंदर मनुष्य पर्याय में व्यक्ति का होना कि काम माने कई पर्यायवाची हैं। एक काम माने होता है काम करना, वर्क, है ना, कार्य। और एक काम माने होता है शरीर में, इंद्रियों में जो स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद है। स्त्री पुरुष को देख करके शादी करने की इच्छा करती है, और पुरुष को स्त्री को देख करके शादी करने की इच्छा करती है। या फिर जिनको शादी नहीं करनी है उनको गर्लफ्रेंड बनाने की इच्छा करती है। हमारे विजय भैया, डुग्गू जैसे लोग हैं, गर्लफ्रेंड बनानी नहीं बनानी, ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। गर्लफ्रेंड किसी कोई है लड़की तो भैया को बॉयफ्रेंड बनाने की इच्छा करती है। कई सारे अजीबोगरीब लोग हैं जिनको पुरुष को देख करके आजकल नया प्रचलन चालू है, स्त्री को देख करके इच्छा करती है। तो उसके लिए शास्त्रों में शब्द आया नपुंसक, कि जो भले ही स्त्री पर्याय में है फिर भी उसको पुरुष और स्त्री दोनों को देख करके शादी करने की इच्छा कर रही है, या फिर स्त्री को देख करके इच्छा कर रही है, या फिर पुरुष या स्त्री दोनों से इच्छा कर रही है, या पुरुष को पुरुष से कर रही है। तो इस प्रकार की जो उत्कंठा है, इस प्रकार का जो शरीर में कुछ न कुछ बीमारी है, रोग है, यह नपुंसक वेद कहलाता है। तो ये सब इच्छाएं कामदेव के कारण से होती हैं। जैसे धन की देवी को लक्ष्मी देवी कहते हैं, कोई लक्ष्मी उस पर बैठी नहीं हुई है, एक कहा जाता है। ज्ञान की देवी को सरस्वती देवी कहते हैं, कोई देवी प्रत्यक्ष नहीं बैठी है यहाँ पर। जो ये जिनवाणी है, जो शास्त्र हैं, जो हमने अभी श्रुत पंचमी बनाई तो सरस्वती की पूजा करी, तो क्या है वह सरस्वती देवी एक हमारे लिए एक बताया गया है। ऐसे ही कामदेव,
जो कामदेव हैं वो पुरुष पर्याय में महापुरुष की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि बहुत सारे कामदेवों में एक आए थे श्रीपाल मैना सुंदरी वाले, श्रीपाल कामदेव हो गए थे इतने सुंदर। 3 तीर्थंकर थे, शांतिनाथ भगवान, हरेनाथ भगवान और तीसरे कुंथनाथ भगवान, शांति कुंथु हरेनाथ। ये कामदेव भी थे, तीर्थंकर भी थे, चक्रवर्ती भी थे। तो कामदेव जो होते हैं बहुत सुंदर हुआ करते हैं, बहुत सुंदर उनका स्वरूप होता है कि उसको देख करके स्त्रियां लालायित हो जाती हैं, अपनी सुध-बुध खो देती हैं। तो यहां पर भी जो नगर की स्त्रियां थीं आपस में चर्चा करने लग गईं कि हमने सुना था कि कामदेव तो एक होता है, लेकिन यह प्रसिद्धि नष्ट करने के लिए ऐसा लगता है कि वो 2 हो गए, क्योंकि 2 आए थे ना, पवन वेग और मनोवेग। अभिप्राय यह है कि वे दोनों मित्र उन स्त्रियों के लिए साक्षात कामदेव के समान दिख रहे थे, जबकि ऊपर से घास फूस लटका रखी है और लकड़ी के टुकड़े लटका रखे हैं, जो उन्हें मिल गए लकड़ियां, जंगल में मिल गई, दिख गई ऊपर से। जब जंगल में उतरे थे तो सूखी घास, सूखी लकड़ी, जिससे हमारे विजय भैया चूल्हा जलाते हैं, ऐसी लकड़ी वकड़ी बांध ली अपने शरीर में, है ना। अंदर आभूषण भी चमक रहे हैं। कौन से नंबर की गाथा? 61 नंबर। एको मनोनिवासीति प्रसिद्धि विनिवृत्तये जातः कामो दिधा नून मित्य भाषंत काश्चन। एको मनोनिवासीति, है ना, एको यानी कि कुछ एक, निवासीति मनोनिवासीति मानो, निवासीति निश्चय से, प्रसिद्धि विनिवृत्तये प्रसिद्धि है, जातः कामो, कामो कामदेव, एको माने एक, द्विधा 2 हैं, नून नूनम इत्यभावन्त काश्चन, ऐसा भाव है, ऐसा अभिप्राय है, नूनम इत्य कि एक नहीं है, वह द्विधा, द्विधा माने 2 है, एको माने एक, मनोनिवासीति ऐसा प्रसिद्ध है कि एक है, प्रसिद्धि विनिवृत्ते ऐसी प्रसिद्धि है जगत में कि कामदेव तो एक होता है। जातः कामो द्विधा, लेकिन ऐसा लगता है कि कामो कामदेव 2 होते हैं, द्विधा माने 2 हैं, नूनम इत्यभाषन्त कांचन, यानी कि ऐसा अभिप्राय है कि साक्षात ये दोनों मित्र कामदेव के समान दिख रहे थे। दूसरी कोई स्त्री बोली कि मैंने घास और लकड़ियों के बेचने वाले तो बहुत देखे हैं, परंतु अन्य किसी में न पाई जाने वाली ऐसी अनुपम शोभा को धारण करने वाले इन दोनों के समान अतिशय सुंदर घास और लकड़ी बेचने वाले कभी नहीं देखे हैं। डुग्गू बेटा थोड़ा से नीचे से ऐसे घुमा देगा। अब एक स्त्री दूसरी क्या बोली कि मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो घास और लकड़ी बेचते हैं, परंतु इतने सुंदर अनुपम रूप, इधर नीचे से घुमा दे बेटा, हाँ बस, इतने सुंदर लकड़ियां बेचने वाले पहले कभी नहीं देखे, अनुपम शोभा को धारण करने वाले। निज गादा परा दृष्टा स्ताड़िका काष्ठिका मया परा साधारण श्री कौ ने दृशौ रूपिणौ परौ। निज गादा परा दृष्टा स्ताड़िका काष्ठिका मया, काष्ठिका माने लकड़ी, निज गादा परा, निज गादा परा
द्रष्टाष्टाड़िका काष्ठिका मया परा साधारण श्रीकौ, साधारण श्रीकौ परा नेदृशौ रूपिणौ परौ, ऐसे रूप वाले, परौ माने दूसरा, दूसरी कोई स्त्री बोली, मैंने, मया माने मैंने, घास और लकड़ियों को बेचने वाले, ताड़िका काष्ठिका, ताड़िका माने तृण, कल भी आया था ना, घास, तृण और घास को बेचने वाले मैंने निज गादा परा बहुत सारे लोग दूसरे देखे हैं। परा साधारण श्रीकौ, परंतु परा, अच्छा अब आया, पर असाधारण श्रीकौ, ऐसी असाधारण यानी कि साधारण नहीं है, अनुपम, श्री माने शोभा, नेदृशौ यानी कि धारण करने वाले, रूपिणौ परौ इतने सुंदर, अतिशय लोग मैंने पहले नहीं देखे कि घास फूस बेचने वाले इतने सुंदर होते हैं। अन्य कोई काम से व्याकुल स्त्री उनके साथ संभाषण करने की इच्छा से बोली कि हे सखी, तू इन दोनों लकड़हारों को शीघ्र बुला ले। अब लगता है ना, एक बार बातचीत करके तो देखें, है ना, कि कैसे हैं बातचीत में। एक स्त्री ने दूसरी को बोला कि एक बार इनको बुला के तो ला, बात करते हैं, कितने की दे रहे हैं लकड़ी वकड़ी। काम से व्याकुल स्त्री यानी कि स्त्री है जो उनको देख कर के बहुत ज़्यादा आकर्षित हो रही है, अट्रैक्टिव हो रही है, उनको पटाना चाह रही है, उनको अपना पति बनाना चाह रही है। तो ऐसी स्त्री दूसरी स्त्री से बोली कि हे सखी, तू इन दोनों लकड़हारों को शीघ्र बुला ले। लकड़हारे माने जो लकड़ी काटने वाले होते। 63 नंबर की। मन मथा कुलिता वादी धन्या तज लप कांक्षिणी वयस्ये काष्ठिका वेतौ क्षिप्र माहु यथा मिव। मन था कुलिता वादी धन्या, वादीद अन्या एक अन्य स्त्री, मन मथा यानी कि कुलिता व्याकुल, आकुलिता, मनमथ आकुलिता वादीद अन्या, आकुलित थी एक स्त्री, वादीद वार्तालाप करने की इच्छा से, तज्जल्प कांक्षिणी वयस्ये काष्ठिका वेतौ, काष्ठिका माने लकड़हारा, क्षिप्र माहूयता में, क्षिप्र माने जल्दी, माहूयता में मेरे पास जल्दी से लेकर के आ। तू इन दोनों लकड़हारों को शीघ्र बुला करके ले आ। क्यों बोला? क्योंकि उससे संभाषण करना चाहती है। वादीद माने वार्तालाप, है ना। एक स्त्री जो काम से व्याकुल थी, कांक्षिणी, तज्जल्प, तज अल्प, एक स्त्री जो काम से व्याकुल थी, उसने उन दोनों के साथ संभाषण वार्तालाप की इच्छा करी और अपनी सखी को बोली कि हे सखी, तो इन दोनों लकड़हारों को शीघ्र ले आ। 64 नंबर की गाथा। ये दोनों घास और लकड़ियों को जैसे जितने मूल्य में देंगे, मैं निश्चय से वैसे ही उतने मूल्य में ले लूंगी। ठीक ही है, अभीष्ट जनों से
वस्तु के प्राप्त होने पर मूल्य आदि की गिनती नहीं की जाती। है ना, कोई आपका सगा संबंधी है, दोस्त है, मित्र है, तो कितने में भी आपको कोई सामान दे देगा तो आप उससे मूल भाव नहीं करते। कई बार तो आप रिश्तेदारी में जा रहे हो, मिलने जा रहे हो, तो पैसे भी दे करके आते हैं ना शगुन के, तो बदले में मिले या नहीं मिले कुछ गिफ्ट फिर भी देते हैं। तो ऐसे ही वह स्त्री साक्षात कहती है कि मेरा इन दोनों पे दिल आ गया है, तो इसलिए जितने में भी लकड़ी देंगे पटाने के लिए तो मैं मोल भाव नहीं करूंगी, जितने भी मूल्य की वह देंगे मैं खरीद लूंगी, तो एक बार लेके तो आ। दोनों घास और लकड़ियों को जितने मूल्य में भी देंगे मैं निश्चय से उतने मूल्य में ले लूंगी। ठीक ही है, अभीष्ट जनों से वस्तु के प्राप्त होने पर मूल्य आदि की गिनती नहीं की जाती है। तृण काष्ठम यथा दतस्तथा गृह्यामि निश्चितम। तृण काष्ठम, तृण माने घास, काष्ठ माने लकड़ी, यथा माने जिस प्रकार से, दतस्तथा जिस भी प्रकार से, जैसे भी वो देंगे उसके बदले में जो भी मूल्य वो मांगेंगे, गृह्यामि मैं उसे ग्रहण कर लूंगी, निश्चितम ये बात निश्चित है। इष्टेभ्यो वस्तुनि, जो वस्तु इष्ट है उसको लकड़ी और घास में इंटरेस्ट नहीं था, उसको इंटरेस्ट किसमें, स्त्री को, उन दोनों पुरुषों में। तो जो यथेष्ट वस्तु है, जो इच्छित वस्तु है, इष्टेभ्यो वस्तुनि प्राप्ते गणना क्रियते नहीं। इष्टेभ्यो वस्तुनि, जो इष्ट वस्तु है उसकी प्राप्ति करने में गणना क्रियते नहीं, गणना नहीं की जाती है। तृण काष्ठम यथा दतस्तथा गृह्यामि निश्चयम। तृण और लकड़ी जैसे भी जिस भी मूल्य में देंगे मैं निश्चित तौर पर उसको खरीद लूंगी, क्योंकि जो इष्ट वस्तु है उसका मूल्य की गणना नहीं की जाती है। आज आपकी क्लास लेट हुई थी, 5 मिनट और करेंगे बस, फिर छुट्टी कर देंगे। उत्तम शरीर के धारक वे दोनों मित्र इत्यादि उपर्युक्त वाक्यों को सुनते हुए सुवर्णमय आसन से संयुक्त धर्मशाला ब्राह्मणों की बातशाला में जा पहुंचे। अब लोग आप जो आपस में चर्चा कर रहे हैं वो दोनों भी कान लगा करके धीरे धीरे कहीं ना कहीं सुन रहे हैं। परंतु क्या हुआ, वार्तालाप सुनते सुनते आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, और वे उत्तम शरीर के धारक थे। वे दोनों मित्र उपर्युक्त वाक्यों को सुनते हुए स्वर्णमय आसन से संयुक्त ब्रह्मशाला यानी कि ब्राह्मणों की भी बादशाला में जा। अगर आपको कोई भाषण इत्यादि करना है और सीखनी है कोई भाषा, तो वहां के ग्रुप में जाकर के बैठ जाओ। बच्चों की भाषा सीखनी है तो बच्चों की सीख लो, संस्कृत सीखनी है तो संस्कृत सीख लो, इंग्लिश सीखनी है तो अंग्रेजों के बीच जाकर बैठ जाओ, हिंदी सीखनी है तो वहाँ जाकर के बैठ जाओ। तो ऐसे ही वादशाला होती थी पटना में, कि जहाँ पर खाली लोग डिस्कशन करते थे वेदों के ऊपर, ब्राह्मण लोग इत्यादि अपने अपने ग्रंथों के ऊपर। जैसे आपकी ये पाठशाला है तो यहाँ पर अभी एक टीचर और 50 बच्चे ऐसे रहते हैं, और बहुत सारे विद्वान टीचर एक साथ आ जाएं तो यहाँ क्या बन जाएगा, हॉल में वादशाला बन जाएगी, तर्क चलेंगे कि ऐसे ऐसे श्लोक में आया है, वैसे आया है, ये है वो है, ऐसा लिखा है वैसा लिखा है, संभाषण चलेगा। हाथापाई नहीं होगी लेकिन शब्दों के बाण से तर्क वितर्क होंगे, तो उसको क्या कहा, वादशाला। तो वे दोनों भी ब्राह्मणों की वादशाला में पहुंच गए। और वादशाला कैसी है, स्वर्णमयी है, बहुत बड़ा हॉल है। कैसा बना हुआ है, सोने का बना हुआ है। 65 नंबर की गाथा। इत्यादि जन वाक्यानि शृण्वन्तो चारु विग्रहो। इत्यादि जन वाक्यानि, इस प्रकार से वाक्यों को सुनते हैं। शृण्वन्तो माने सुनते हैं, चारु विग्रहो
वे दोनों बहुत जल्दी जल्दी उस ब्राह्मणशाला में पहुंच जाते। ब्रह्मशाल मिमो प्राप्त सवामी कर विश्राम। ब्रह्मशाला मिमो, ब्रह्मशाला उसी को बोला है, ब्राह्मणों की शाला, वादशाला। प्राप्त हुए, सवामीकर विश्राम, जहां पर सुवर्णमय आसन है। सवामीकर विश्राम, वहां पर कहाँ पहुंचे? सुवर्णमय आसन, जो आसन है वहां पर बैठने के, वो सुवर्णमय है, सोने की बनी हुई। यहाँ ये घास और लकड़ियों को छोड़कर भेजी बजाते हुए सिंह के समान निर्भय होकर वेग से सुवर्णमय आसन पे जाकर बैठे। अब उन दोनों ने वहां जाकर के क्या किया? घास फूस हटा दी, लकड़ियां हटा दी, और तेजी से जाकर के जो आसन लगे हुए हैं स्वर्ण में, वहां जाकर के बैठ गए, भेरी बजाते हुए सिंह के समान निर्भय होकर। भेरी माने जो बुगुल इत्यादि होता है, वह आवाज करते हुए गए। 66 नंबर की गाथा। मुकत वात्र तृण काष्ठानी, मुकत वात्र यानी कि मुक्ति करी, छोड़ दिया, किसको? घास को और काष्ठ को, है ना। अभी मत उठाना बच्चों का, क्लास खत्म करें। मुकत वात्र तृण काष्ठानी, घास और लकड़ी से मुक्ति को प्राप्त कर। भेरी माता डे वेगतः, भेरी बजवा दी उन्होंने, और वेग से, वेगता माने तेजी से। एतौ सिंहा विवारूढ़ौ निर्भयो कनकासने, जैसे सिंह विवेकी होकर के, अवरोधक पना छोड़ करके सिंह क्या करता है? भेरी बजाता हुआ जाता है। सिंहा विवारूढ़ौ निर्भयो कनकासने, कनक बोलते हैं सोने को, कनक माने सोना, आसन माने आसन, बैठने की जगह, निर्भय माने निर्भय होकर, निडर होकर के, बिना घबराए हुए। सिंह आविव, जैसे शेर निर्भय होकर के चलता है जंगल में दहाड़ता हुआ, ऐसे ही वे दोनों लकड़ी वकड़ी और घास फूस को छोड़ी, भेरी बजाई, और वेग के साथ, बड़ी तेजी के साथ उन सुवर्णमयी कनक के बने हुए सिंहासनों पे जाके बैठ गया। उस भेरी के शब्द को सुनकर कौन वादी कहाँ कहाँ से आया है, इस प्रकार बोलते हुए सब ब्राह्मणवाद की इच्छा से छोड़ को प्राप्त हुए। जब भेरी का शब्द हुआ, जैसे यहाँ पर पर्सनल डिस्कशन बहुत लोगों का चल रहा है, जैसे ही माइक चालू हो गया तो सब शांति से बैठ गए, क्योंकि स्पीकर की आवाज सबसे तेज है। तो ऐसे ही भेरी की आवाज तेज थी, तो उस कारण से बुगुल बजते ही, भेरी बजते ही, जो छोटा मोटा डिस्कशन लोग कर रहे थे वो सब शांत हो गए कि कोई बड़ा शेर आया है, माइक पे जाकर के डिस्कशन होगा 1 by 1। उस भेरी के शब्द को सुनकर कौन वादी यहाँ कहाँ से आया है, उनने क्या बोला? मनोवेग और पवन वेग ने भेरी पे जो स्टेज था, हाँ भाई, अरे बहुत हो गया, शांति, बताओ भाई कौन कहाँ से आया है, एक एक करके बात करेंगे, आओ एक एक करके हमसे बात करेंगे। तो सब एकदम से चौकन्ने होकर के, कौन हमारा बाप आ गया, तो सब अपने पर्सनल डिस्कशन को छोड़ करके शांत हो गए। उन्होंने क्या कहा? आओ कौन वादी कहाँ कहाँ से आया है, इस प्रकार बोलते हुए सब ब्राह्मणवाद की इच्छा से क्षोभ को प्राप्त हुए। अब सारे छोटे मोटे जो ब्राह्मण वहां इकट्ठे हो गए थे, क्षोभ यानी कि थोड़ी सी उनको शर्म हुई कि अरे हमसे बड़ा कोई बाप आया है। क्षुभ्यंती स्म द्विजा सर्वे श्रुत्वा तम भेरी स्वनम, क्षुभ्यंती क्षोभ को प्राप्त हुए, द्विजा माने ब्राह्मण, द्विज बोलते हैं ब्राह्मण को। सर्वे श्रुत्ता, सबने उनकी श्रुत्वा माने आवाज सुनी, भेरी ने स्वनम, सभी ने उस भेरी की आवाज को सुना। कुतः को अत्र प्रवादीति, कि कुतः माने कौन कौन, अत्र यहाँ पर, प्रवादीति डिस्कशन करने के लिए, पढ़ने के लिए, विवाद करने के लिए कहाँ कहाँ से आया है। वदंतो वाद लालसा, जिसकी जैसी लालसा है हम उसकी लालसा को दूर करते हैं। 67 गाथाएं आपकी हो गई हैं, आपका समय भी हो रहा है बच्चों के जाने का। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जय दो। अब आगे की कक्षा कल करेंगे।
आज कुछ बच्चों की प्राकृत की कक्षाएं हो रही हैं और आज अंतिम जो परीक्षा थी कुंद भारती में बच्चों की हो गई है, रास्ते में है।